नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके 2026 एग्जाम में 90% आने की संभावना अधिक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। जो संयोगिता स्वयंवर है किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट जी की है। यहाँ पर बाल कृष्ण होगा बाबू, तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है कि प्रताप नारायण मिश्र की है कि श्रीनिवास दास की है कि मैथिली शरण गुप्त की है। यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड में आ गया है, तो इसलिए इस बार भी जरूर आ सकता है, तो याद रख कर लेंगे। तो संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की रचना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है। तो इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो बाल कृष्ण जी नहीं लिखे हैं? करें नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान, कि ऑप्शन सी सद्भाव का अभाव, कि ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। देखिए ऑप्शन डी जो है परीक्षा गुरु वो बाल कृष्ण भट्ट जी नहीं लिखे हैं, बाकी सब बाल कृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? अब बताना है कि इनमें से कौन जो है बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। तो याद रख लेंगे रेल का बिकट खेल। रेल का जो बिकट खेल है यह बालकृष्ण भट्ट जी की है, यानी ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग 2026 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। चौथा प्रश्न कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला। तो जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे कौन से मासिक पत्र निकाले थे? याद रखेंगे प्रताप की, कर्मवीर की, हिंदी प्रदीप की, ज्योत्सना। याद रख लेंगे हिंदी प्रदीप जो निकाला था पत्रिका बालकृष्ण भट्ट जी ने निकाला था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है बातचीत किस विद्या की रचना है। जो बातचीत है किस विद्या की रचना है? आलोचना है? नहीं। गीत है? नहीं। याद रखेंगे क्या है? तो ललित निबंध है, यानी बातचीत जो है क्या है? निबंध है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है। तो दिनकर जी की जो रचना है जूठन, जूठन जो है दिनकर जी की नहीं है। उर्वशी है, रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र, ये सब जो रचना है दिनकर जी की है, लेकिन जूठन जो है नहीं है। ऑप्शन सी आपको एकदम रट जाना है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न। इसका आंसर कमेंट में आपको देना है। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, यानी दिनकर जी की रचना कौन हो जाएंगे? सदियों का संताप की, परशुराम की प्रतीक्षा की, दरियाई घोड़ा की, रसातल यात्रा। तो याद रख लेंगे 7 का आंसर हो जाएगा परशुराम की परीक्षा। ये जो है दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, और कुछ बच्चे को यह क्वेश्चन याद भी नहीं होगा, इसलिए बाबू ध्यान देंगे। 8वां का लगाइए आंसर कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रख लेंगे कौन सा कृति थी? तो उर्वशी पर। उर्वशी पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन कह रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति पर जो लिखा गया काव्य कृति है कुरुक्षेत्र है। क्या है? कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन बी आपको रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन करे अर्धनीश्वर जो है कल्पित रूप है। तो अर्धनीश्वर किसका कल्पित रूप है? यह भी 2026 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन समझा रहे हैं आप लोगों को बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। और प्लीज़ आप लोग बाबू वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बताइए कि अर्धनीश्वर कल्पित रूप है किसका? याद रखेंगे शिव और पार्वती जी का। शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11 प्रश्न कह रहे गांधारी थी। जो गांधारी थी क्या थी? दुर्योधन की माँ थी, कि कृष्ण जी की माँ थी, कि अर्जुन की माँ थी, कि बालराम की माँ थी? याद रखें वो गांधारी जो थी
कि कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी। तो आप लोग महाभारत देखते हैं ना, उसी में बाबू महाभारत में गांधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बाबू अगर आप लोग महाभारत नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाभारत। चलिए 12 का आंसर दीजिए कि अंग्रेज जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया है। तो जो अंग्रेज जी थे ना, कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे? 12 का आंसर याद रखेंगे बाबू, 10 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अब देखते हैं 13 प्रश्न। कह रहे हैं कि मालती का पति क्या है था। तो जो मालती का पति है क्या है? डॉक्टर है, वकील है, कि प्राध्यापक है, कि अभियंता है? देखिए वो जो मालती का पति था ना, वो क्या था? डॉक्टर था। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलिए 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहे तार शतक का संपादक कौन है। तो तार शतक का जो संपादन हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? 14 का आंसर हो जाएगा। कह रहे कि विद्या निवास मिश्र नहीं, धर्मवीर भारती नहीं हो जाएंगे, कन्हैया लाल हरदयाल नंद नहीं हो जाएंगे, याद रखेंगे। सचितानंद, हीरानंद वात्सल्य अगे हो जाएंगे। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर रहा है कि अगे किस वाद से संबंधित है। तो जो अगे जी है ना, वो किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से हैं। यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, किस वाद से हैं? प्रयोगवाद से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 16 प्रश्न कि इनमें अज्ञे का नाटक कौन है। तो इसमें अज्ञे का नाटक बताना है। तो 16 के आंसर याद रखिएगा वो उत्तर प्रियदर्शी है। कौन हो जाएंगे? इनमें जो अज्ञे का नाटक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? उत्तर प्रियदर्शी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 17 के आंसर दीजिए। करा कि गैंग्रीन इनमें से किस संबंध है। तो जो गैंग्रीन है इनमें किससे संबंधित है? 17 के आंसर याद रख लेंगे बाबू। ऑप्शन डी हो जाएगा, बीमारी से। गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंधित है? बीमारी से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन करा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, इनका जो जन्म हुआ था बाबू कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 प्रश्न का है कि लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो जो लहाना सिंह है बाबू किस कहानी का पात्र है? करे सुखमय जीवन नहीं, जूठन का भी नहीं है। तो 19 का आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, उसने कहा था। यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में बाबू, एक एक क्वेश्चन को आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का आंसर दीजिए कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। याद रखेंगे बाबू, कर्म प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कर है पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो जो पुरानी हिंदी रचना है किसकी रचना है? याद रख लेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन कह रहा है कि कीरत सिंह कौन था। जो कीरत सिंह है बाबू कौन था? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे लहाना सिंह का भतीजा था। यानी ऑप्शन बी जो बच्चे दे रहे होंगे बिल्कुल सही है कि लहाना सिंह का जो भतीजा था कीरत सिंह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 प्रश्न कह रहा है कि बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो बाबू जो बचपन में लहाना सिंह था ना, वो लड़की से पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी कुड़माई हो गई, यही प्रश्न पूछता था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना। तेरा नाम क्या है ये नहीं पूछता था, तू कहाँ रहती है नहीं, तेरी शादी हो गई नहीं, तेरी कुड़माई हो गई यानी तेरी सगाई हो गई है। चलिए 24 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाई ढोकर एकत्रित की थी। तो किसने एकत्रित किया था? सारे बच्चे आंसर देंगे। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे बाबू, लेखक के पिताजी ने। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन देखिए कि जूठन क्या है। जूठन जो है ना बाबू क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार की कहानी है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जूठन क्या है, तो कहानी है, इसको याद कर लेंगे। चलिए 26 का आंसर दीजिए कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो याद रखेंगे सुरेंद्र सिंह जो था किसका? सुखदेव सिंह त्यागी का नहीं, सुरेंद्र सिंह जो पोता था वह हरे राम त्यागी का था। किसका था? हरे राम त्यागी का था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं। यह किसका कथन है? तो यह बाबू लेखक के पिताजी का कथन है। किसका है? तो लेखक के पिताजी कहते हैं कि कौन वो मास्टर है जो मेरे लड़के से स्कूल में झाड़ू लगवा रहा है। ये किसने कहा था? तो लेखक के पिताजी कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 28 क्वेश्चन कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो जो स्कूल के हेडमास्टर थे उनका नाम था कलीराम। क्या नाम था?
कलीराम नाम था, यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए 29 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 30 जून 1950 को। कब हुआ था? 30 जून 1950 को। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अब देखिए बाबू 30वां क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने किस जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? याद रखेंगे 1974 में आंदोलन किया था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन कर जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के जो पिताजी थे हर्षु दयाल नाम थे। क्या नाम थे? हर्षु दयाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो बच्चे बी दिए हैं बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 32 क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जो जयप्रकाश नारायण है ना, इनके जो रचित पाठ है उसका क्या नाम है? 32 के आंसर याद रखेंगे, संपूर्ण क्रांति नाम है। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 33 के आंसर दीजिए कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो है क्या हो जाएगा? 33 के आंसर याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, जो कि जयप्रकाश ने दिए हैं। ऑप्शन बी याद कर लेंगे। चलिए 34 का आंसर है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण की देन है। तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो याद रखेंगे जेपी का है, यानी जयप्रकाश नारायण का है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट जरूर लिखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।